हाय दोस्त, इस पार्ट में ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्कल से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में इतना तो मेरा आपसे वादा है कि जिस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाओगे। राइट है, तो प्रश्नों को एकदम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप समझते हुए सॉल्व करेंगे ताकि इस वीडियो के अंत तक कहीं भी आपको डाउट ना लगे। राइट है, तो चलिए पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक और बात, जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न को अपने कॉपी पे पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, इसके बाद प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए प्रश्न बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करो। क्या कर रहा है कि एक वृत्त है जिसमें एक्स वाई एक जीवा है, तो जीवा ये यहाँ से यहाँ तक है, जीवा है एक्स वाई ये वाला है, और इसकी दूरी जो है जीवा की दूरी केंद्र से, ये वाला आपका केंद्र हो गया सेंटर, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्त, त्रिज्या तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करना है तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे दिया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है जीवा की लंबाई यानी कि एक्स वाई की लंबाई, ये पूछ रहा है क्या होगा। चल दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये त्रिज्या है। ठीक है, अगर इस केंद्र से यहाँ तक मिला दे तो ये भी तो एक त्रिज्या ही हो जाएगा ना, केंद्र से वृत्त की परिधि पर आ गया तो ये भी तो एक त्रिज्या हो जाएगा, तो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो ये भी आपका 13 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो इस त्रिभुज को देखिएगा, इसको ये एक त्रिभुज हो जा रहा है। त्रिभुज कैसा हो जा रहा है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, दो भुजा बराबर, तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर वो कैसा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो दो भुजा बराबर तो इसका दो कोण भी बराबर हो जाता है। ठीक है, एक और बात, समद्विबाहु त्रिभुज ये इस प्रकार है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लेते हैं ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, दो भुजा बराबर। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का कहना यह है कि जब ये दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो सिर से एकदम सीधे निकला हुआ लंब इस आधार को दो बराबर भागों में लंब बना करके दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज जो रहा है तो इसको दो बराबर भागों बांट देगा लंब बना करके। क्लियर है, बस इसमें मेन पॉइंट यही था। अब देखिए दोस्त, इसको दो बराबर भागों में बांट देगा तो ये तो बराबर हो जाएगा। तो इस आधे त्रिभुज को देखते हैं, 12 है 13 है और इसकी वैल्यू आपको निकालना है इसकी। तो आपको ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर एक कोण समकोण हो यानी कि एक कोण 90 डिग्री हो तो वहाँ पर आपका ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं, या आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, कर्ण बराबर में आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले जल्दी से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं ट्रिपलेट का यूज कर रहे हैं। तो ट्रिपलेट होता है आपका 12 13 दिया है, तो ट्रिपलेट आपका होता है 5 12 13, जिसमें आपको 12 13 वैल्यू दे दिया है, 5 नहीं दिया तो ये आपका 5 हो जाएगा। आपसे एक्स वाई पूरा वैल्यू पूछा है तो ये आधा हुआ है तो 5 से 2 में गुना कर दीजिएगा तो आपका टोटल आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, या अब ट्रिपलेट आपको नहीं याद है तो आप इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है यानी कि ऊंचाई है, ये कर्ण है, तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर 169 माइनस लंब स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप तो आसानी सॉल्व कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट,
प्रश्न का कहना है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर है, तब पी क्यू का मान होगा। पहले चित्र को देख लीजिएगा। चित्र आपका इस प्रकार दिया है, वृत्त है, ये आपका ए बी है, ए बी, और ये आपका सी डी है। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक। और ये इसका सेंटर यानी कि केंद्र है। ठीक है, और ये वाला आपका पी क्यू है, पी क्यू। इस प्रकार आपका चित्र है। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू का मान क्या होगा, यानी कि पी क्यू, इसकी दूरी निकालना है पी से क्यू तक। ठीक है, इसका मान दिया है ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है, और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, बाहरी दिमाग नहीं लगाना है, जो नियम है उसको बस फॉलो करना है। ठीक है, ज्योमेट्री केवल आपको नियम पर ही सॉल्व होते हैं, और जितने भी कहते हैं ना कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक, वो इस प्रश्न को ट्रिक से थोड़ा सॉल्व करके दिखा दे तो नहीं सॉल्व हो सकता है। चलिए दोस्त, ये देखिए दोस्त, ये त्रिज्या है। ठीक है, ये भी त्रिज्या है। आपको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, बस इससे मतलब रखो। अगर हम इस केंद्र से इसको मिला देते हैं तो ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा ना, त्रिज्या, यह भी 5 सेंटीमीटर, और इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान समझिएगा दोस्त। तो इस त्रिभुज को देखते हैं बी ओ ए, यानी कि ए ओ बी में, और सी ओ डी को, दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। तो ये भी 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर। तो ये जो दो भुजा बराबर हो जाए तो ये कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष से जो लंब डाला जाता है वो आधार को 2 बराबर भागों में बांट करके 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यह भी उसी प्रकार के 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी त्रिज्या बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब तो आसानी सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही ये 2 बराबर भागों में बांट देगा तो ये आपका 8 है, ए बी का मान 8 है, तो ये 4 भागों में बढ़ जाएगा, 4, ये भी 4, और ये आपका 6 है तो ये आपका 3। क्लियर है। अब यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज के देखिए, ओ सी है, क्यू ओ को देखिए, तो आधार दे दिया है 3 और कोण दे दिया है 5, तो आपका ट्रिपलेट होता है 3 4 5, जिसमें 3 5 तो दे दिया है लेकिन 4 नहीं दिया, तो इसकी वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। या थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इसकी वैल्यू तो आपका 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालते हैं, इस त्रिभुज को देखते हैं, आधा त्रिभुज को, तो 4 5 दे दिया है, तो 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो 4 इसकी वैल्यू, यहाँ पर 3 की वैल्यू, तो 4 3, पी क्यू का मान आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त, मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा अधिक टाइम लगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा थोड़ा चला जाए, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है 120 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 32 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। कहने का अर्थ यह है कि एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, वृत्त में एक केंद्र है, सेंटर है, और 120 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है इसमें। तो जीवा आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि 120 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, 120 सेंटीमीटर जीवा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो जीवा है ना, वृत्त के केंद्र से 32 सेंटीमीटर दूर है। वृत्त के केंद्र ये है, वृत्त के केंद्र से ये 32 सेंटीमीटर दूर है। ठीक, अब चलिए दोस्त, आपसे ये पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब आपको त्रिज्या से मतलब रखना है। ठीक है, चलिए, त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो ये आपका त्रिज्या हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मिला दे तो ये भी तो आपका त्रिज्या हो जा रहा है ना। तो ये भी आर, ये भी आर,
तो इस त्रिभुज को देखिए, बड़ी वाले त्रिभुज को, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो जा रहा है, क्योंकि ये दो भुजा त्रिज्याएं हैं, इनको दो भुजा बराबर, तो समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है, मैंने शुरू में ही आपको नियम बता दिया हूँ कि अगर शीर्ष से निकला हुआ लंबाई यानी कि ऊंचाई आधार को दो बराबर भागों में बांट देता है, साथ ही जहाँ पर वो कटता है ना वहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसे 120 है तो इसको 60-60 भागों में बांट देगा। ठीक है, ये भी आपका 60 और ये भी आपका 60, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो बस आपको त्रिज्या निकालनी है। इस छोटे से त्रिभुज को देखिएगा, केवल इसको देखिएगा तो 32 ऊंचाई है और ये कितना है, 60 है, और तीसरी भुजा की लंबाई दिया नहीं है, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए दोस्त, आप बहुत ही कम से कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये 32 से 60 है, ऐसा करें कि ऐसी संख्या ले जो कि दोनों ही कट जाए, डिवाइड हो जाए। अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं, 4 8 है 32, 15 चौका 60। ठीक है, तो ये तो आपको पता नहीं है, यानी कि 4 से भाग देने पर आपका 8 15 आ गया। ठीक है, ट्रिपलेट क्या होता है, एक तो 3 4 5 होता है जो कि इसमें अलाउ होगा नहीं। ठीक है, एक होता है 8 15 17, जिसमें 8 15 तो दे दिया है लेकिन ये 17 नहीं दिया है, लेकिन ट्रिपलेट में आपका 17 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये आपका 32 60 है, आपने 4 से भाग दिया है, तो 17 में आप 4 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप पहुँच जाइएगा। 17 चौका 68, यानी कि 68, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू कितना हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप फार्मूला के मदद से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन आप बहुत ही कम समय में ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फार्मूला इस प्रकार लगाते हैं तो ये क्या हो जा रहा है, कर्ण हो जा रहा है, त्रिज्या कर्ण हो जा रहा है ना, ये आपका लंब या आधार, तो लंब स्क्वायर यानी कि 32 से स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 60 का स्क्वायर, तो थोड़ा सा ये लंब हो जा रहा है, इससे भी सॉल्व होगा लेकिन इसमें आपको अधिक टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं इस प्रकार है कि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि दोनों जीवाएं केंद्र के दोनों ओर उन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तब वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। यानी कि वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। प्रश्न का कहना है कि ये एक वृत्त है, ठीक है, यहाँ पर एक इसका केंद्र है वृत्त का। ठीक है, और दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं समानांतर है। समानांतर मतलब कि दो लाइन है जो कि एकदम सीधे चलते रहेंगे, जैसे ट्रेन की पटरी होती है जो कि आगे चलते रहेगी। अगर एक पटरी थोड़ा सा भी ऐसे हो गया, समझिएगा ट्रेन उलट जाएगा। ठीक है, चलिए, ए बी है एक जीवा और एक आप सी डी है, सी डी और ए बी। ठीक, ए बी जो कि 10 सेंटीमीटर है, सी डी आपका 24 सेंटीमीटर है, और दोनों ही वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब कि ये वाला भाग, केंद्र से होगा ना त्रिज्या, इसको मिला दीजिए क्योंकि इसी की मदद से आप त्रिज्या निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको मिलाते हैं तो त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये शीर्ष हो जा रहा है, शीर्ष इसको दो बराबर भाग बांट देगा। यहाँ पर तो कोई आपका डाउट नहीं होगा। तो 24 है तो ये आपका 12, ये भी आपका 12, ये आपका 10 है तो ये आपका 5 5। ठीक है, 90 डिग्री कर दीजिए। चलिए, आपको बस इस त्रिज्या के मान निकालना है। कैसे निकालिएगा,
देखिए दोस्त, पहले तो हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका त्रिज्या है, इसको हम r ले लेते हैं और ये टोटल मिलाकर यहाँ से 17 सेंटीमीटर है। और ये क्लियर नहीं है कि ये कितना है और ये कितना है, तो ले लेते हैं हम इसको x। जैसे ही इसको हम x लेते हैं तो ये आपका 17 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखिए, ये भी तो त्रिज्या है ना, त्रिज्या यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर यानी कि 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक 12 का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर में 17 का स्क्वायर, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बढ़ जा रहा है, तो a माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। एल्जेब्रिक फार्मूला है ये सब। तो ए स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 2ab यानी कि 2ab यानी कि 17 दूनी का 34x प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में, सॉरी प्लस बराबर में 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए और इसको देखिए, क्योंकि अलग अलग त्रिभुज का है ना, तो ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर, तो दोनों बराबर, तो ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे। एकदम बेसिक तरीका है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर, इसको पहले इसको जोड़ लीजिए, जोड़ कर लिख देते हैं। तो 9 4 13 3 1 8 4 12 13 3 1 2 3 1 4 433 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, यह भी प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों खत्म हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, 25 से माइनस 433 बराबर 34x, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 13 में से 5 घटेगा तो 8, और ये 2 में से 2 घटेगा 0, 408, ये 34x। ठीक है, अब देखिए दोस्त, ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 34 1 34 दूनी का 68, यानी कि इसमें कर जाएगा तो x बराबर आपका 12 आ गया। x बराबर 12 यानी कि यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आपसे त्रिज्या का मान पूछा है। ठीक है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्त, 5 12 ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13 होता है, तो 5 12 दे दिया है, तो तीसरी आपके 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लंबा है, लंबा वाकई में है लंबा। चलिए इसको थोड़ा सा हम कम से कम समय में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्मार्टली तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको देखते हैं। कोई भी ट्रिक का यूज नहीं होगा, केवल आपको ट्रिपलेट याद होगा तो इस प्रश्नों को आप आसानी से खेल जाइएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि 5 है, ठीक है 5 है, हम भी देख रहे हैं, और इसकी वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पूरी आपका 17 दे दिया है। ठीक है, इसको देखते हैं, यहाँ पर 12 दे दिया है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 12 है। ठीक है, चलिए अब दोस्त 5 है, तो ट्रिपलेट क्या क्या होता है, जैसे 3 4 5 होता है। ठीक है, होता है, और एक होता है 5 12 13 होता है। अब देखिए दोस्त, और किसी भी ट्रिपलेट में अब 5 नहीं होता है, पहली बात तो, और तीसरी जो ट्रिपलेट होता है 9 40 41 होता है। बहुत सारा ट्रिपलेट होता है, जो कि ज़्यादा जो प्रश्न में उपयोग होता है, यही दोनों उपयोग होता है। चलिए दोस्त और समझते हैं, अगर हम इस ट्रिपलेट को लेते हैं 3 4 5 को, तो 5 क्या है, इसमें कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है ना, कर्ण है, लेकिन यहाँ पर तो आधार हो जा रहा है, तो ये ट्रिपलेट का यूज नहीं होगा। इस ट्रिपलेट को देखते हैं 5 12 13, जिसमें 13 जो है कर्ण है। ठीक है, और ये जो है लंब होगा, आधार होगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा, या तो आधार ये हो जाएगा या तो आधार ये हो जाएगा।
तो 5 यहाँ पर आपका आधार दे दिया है, ठीक है, ले लेते हैं। आधार 5 दे दिया है तो 12 ले लेते हैं लंब, 12 ले लेते हैं हम लंब ले लेते हैं 12। जैसे ही 12 लेते हैं तो ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें जब हम देखते हैं तो 12 है, आधार 12, तो लंब इसका कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 13 तो होगा नहीं लंब, 13 आपका कौन होगा, 13 आपका कौन होगा। अब 5 यहाँ पर, तब 12 यहाँ पर 12 लिया ना, ट्रिपलेट की मदद से 12 5 17, तब 12 5 17 हो गया, आपका 13 कर्ण हो गया, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कोई ट्रिक के। ध्यान दीजिएगा, 3 4 5 का तय उपयोग होगा नहीं, क्योंकि 5 कर्ण के रूप में है, यहाँ पर आधार के रूप में दिया है, तो इसका उपयोग नहीं होगा। 5 12 13 को लेते हैं तो 13 इसमें कर्ण होगा, लेकिन इन दोनों को जोड़कर आपको 17 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो ट्रिपलेट की मदद से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। चलिए, जैसे 5 लेते हैं आधार, तब 5 12 13 होता है, तो 12 आपको लेना पड़ेगा लंब लेना पड़ेगा 12। चलिए 5 12 ये आपका ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसको लेते हैं, 12 दे दिया है तो लंब कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 13 होगा नहीं 5, तब 12 इधर है, 12 5 17, 17 हो गया। प्रश्न में दिए है 17, आइए आपका 13। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन नंबर 4 तक कहीं भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा। ये आपका बेसिक है, बेसिक से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, चित्र पर विचार करें जिसमें ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओ क्यू की लंबाई कितनी होगी यदि उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की माप 6 सेंटीमीटर और पी क्यू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें एक चित्र दिया है इस तरह से, ठीक है, इसमें ये केंद्र है O, ये आपका स्पर्श रेखा है, एकदम छू कर जाना चाहिए, ठीक है, और ये यहाँ से मिला हुआ है, ये आपका P है और यहाँ तक मिला है आपका Q, ये आपका A B, ठीक है। और इसमें दे दिया है प्रश्न में कि सबसे बड़ी जीवा की माप, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वृत्त की, तो सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी जीवा की माप 6 सेंटीमीटर है, यानी कि व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर, लेकिन इसके त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? और पी क्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो पी क्यू आपका 4 दे दिया है। तो आपसे पूछा है ओ क्यू की लंबाई, ओ क्यू की लंबाई ये वाला आपसे पूछा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ओ क्यू है, ठीक है, और केंद्र से स्पर्श बिंदु पर ये त्रिज्या आया है। तो प्रमेय यह कहता है कि जब स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या जब आए तो वहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनेगा तो आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। 3 4 दे दिया है तो 3 4 5 आपका ट्रिपलेट होता है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है पी आर ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है और क्यू बिंदु पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि ओ आर बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ पी बराबर 20/3 सेंटीमीटर हो तो पी आर की लंबाई बताएं। ध्यान समझिए प्रश्न को। कहने का अर्थ है प्रश्न का कि एक वृत्त है, ठीक है, उसमें एक केंद्र है O और इसमें पी आर इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब कि वृत्त के परिधि को छू कर केवल जाए, ठीक है, ये आपका स्पर्श रेखा है पी आर, तो ले लेते हैं पी आर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहीं पर आपका आर होगा, यहाँ पर आपका पी भी हो सकता है, यहाँ पर आपका आर हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू बिंदु पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पर में 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। यदि ओ आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ओ आर ये हो जाएगा, यानी कि ये वाला भाग 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ओ पी बराबर 20/3 सेंटीमीटर, मतलब ओ पी ये वाला 20/3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि पी आर की लंबाई, पी आर मतलब कि ये वाला पी आर, ये वाला आपका क्यू है, पी आर की लंबाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक प्रमेय होता है कि जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर टकराए तो वहाँ पर टकराने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण हो जाएगा। जैसे 90 डिग्री कोण होगा तो त्रिभुज पी ओ क्यू एक समकोण त्रिभुज जाएगा, ये भी आपका समकोण त्रिभुज जाएगा। तो इसकी मदद से आप इस की लंबाई निकाल करके जोड़ दीजिए तो आपका पी आर की लंबाई हो जाएगा। बस इतना ही करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण होता है। ये तो एकदम बेसिक पॉइंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आधार है, लंब है, कर्ण है। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि 20/3 का स्क्वायर करेंगे तो 400/3 डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 400/9 माइनस लंब स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़ते हैं, 400 माइनस 16 × 9 तो 9 × 6 = 54 कि 4 5 9 5 14/9, ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो 10 में से 4 घटेगा 6 और 9 में से 4 घटेगा 5, 3 में से 1 घटेगा 2, 256/9 स्क्वायर रूट में है। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का, तो 16 और 9 3 यानी कि 16/3 हो जाएगा, ये वाला 16/3। अब इसका निकाल करके आप जोड़ दीजिए, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको 4 5 दिया है तो ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, तो ये आपका 3 हो गया। तो इसको जोड़ दीजिए तो पी आर की लंबाई हो जाएगा। तो पी आर बराबर में 16/3 + 3 है 16 9 25 25/में आपका 3 सेंटीमीटर पी आर की लंबाई हो जाएगा। कोई क्लियर, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बस यदि आपको आकृति बनाने आ गया तो ज्योमेट्री तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वो आकृति तभी आपको बन पाएगा जब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, तभी आप आकृति बना पाओगे सही ढंग से। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और चलिए प्रश्न दिया है, ओ एक वृत्त का केंद्र है, पी एक बाहरी बिंदु है जो ओ से 13 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तदनुसार पी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तक की दूरी कितनी होगी। चलिए दोस्त, प्रश्न में कहना है कि एक वृत्त है, ठीक है, इसमें एक केंद्र है ओ, ठीक है, और एक बाहरी बिंदु है, ले लेते हैं यहाँ पर में बाहरी बिंदु P है जो कि O से 13 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तदनुसार P बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तक की दूरी, P बिंदु से स्पर्श रेखा ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, समझ लीजिएगा, स्पर्श रेखा है। यहाँ पर आपका P बिंदु है, तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बिंदु P से स्पर्श बिंदु तक की दूरी, यानी कि ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, यानी कि मान लेते हैं x। तो बस इसको तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर आपका 90 डिग्री कोण बना देगा प्रमेय के अनुसार, ठीक है। तो जैसे 90 डिग्री बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। अगर ट्रिपलेट बन रहा है तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, जिसमें 13 12 दे दिया है, 12 13 5 दे दिया है, लेकिन 12 नहीं दिया है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट
इस प्रश्न में इसका कहना है आकृति में पी ए केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा है। यदि कोण POB बराबर 110 डिग्री है तो कोण APO का मान क्या होगा। इसमें चित्र दिया है, चित्र को ध्यान समझिएगा। इस प्रकार है और इसमें एक स्पर्श रेखा दे दिया है इस यहां से यहां तक। स्पर्श रेखा मतलब कि छू कर जाने वाली, इस प्रकार छू कर जाना चाहिए, ठीक है। और ये आपका बिंदु P है और ये जो है वो इसका केंद्र है। आइए एकदम सीधा दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये आपका B है और ये आपका A है, ठीक है। ये आपका चित्र दिया है जिसमें प्रश्न में दे दिया है कि कोण POB बराबर 110 डिग्री। POB यानी कि ये कोण आपका 110 डिग्री दे दिया है। तो आपसे पूछा है कि APO का मान क्या होगा, यानी कि कोण APO का मान कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसको ले लेते हैं थीटा है। इसको कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे कि तो ये तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बनेगा क्योंकि स्पर्श बिंदु है और ये आपका त्रिज्या हो जा रहा है। तो त्रिज्या जब भी स्पर्श बिंदु पर आएगा तो वहाँ पर में 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये तो क्लियर है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा पॉइंट समझिएगा। जैसे एक लाइन है, ठीक है, और इस पर एक दूसरी लाइन इसको काट दिया इस प्रकार, ठीक है। तो ये टोटल पूरा आपका 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। अगर इसमें आपको मान लीजिए 150 डिग्री दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, केवल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तभी ना मिला कर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर अपनाना है, अगर आपको नहीं पता होगा तो, इसलिए मैं आपको बता दिया। अब देखिए दोस्त, ये एक लाइन हो जा रहा है और ये एक लाइन है, तो 110 डिग्री है तो टोटल कितना है 180, तो 110 डिग्री है तो कितना यहाँ पर लेंगे, जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा। तो 110 प्लस 70 180 हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका 170 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस त्रिभुज को देखिए APO, जिसमें दो त्रिभुज का मान दे दिया है, एक 70 है एक 90 डिग्री। तो तीसरी भुजा का तो मान निकल जाएगा क्योंकि एक त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें दो कोणों का योग दे दिया है 90 70। इसको जोड़ते हैं तो 0 9 7 9 6 15 1 16 160 डिग्री घटा देते हैं तो 0 2, यानी कि थीटा बराबर में 20 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर है तो इसको तो आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको डाउट क्लियर हो रहा होगा, पसंद आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमेशा सीखना चाहते हैं मैथमेटिक्स तब, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक चित्र है, ओ वृत्त का केंद्र है तो x का मान कितना होगा, ठीक है। इस प्रकार इसका चित्र दिया है जिसमें ओ इसका केंद्र है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, जिसमें इसका मान दे दिया है 40 डिग्री और इसमें x। तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कब, जब आपको प्रमेय ध्यान में होगा तब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रमेय आपसे ये कहता है कि एक चाप द्वारा, पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दें कि ये आपका छोटा सा चाप है, ये आपका बड़ा सा चाप है, ठीक है। ये आपका दूसरा चाप है, ये आपका अलग चाप है। एक चाप के एक शीर्ष से केंद्र पर देखिए कोण बनाया गया है, ठीक है, और इसी चाप के एक शीर्ष से दूसरे चाप पर बनाया गया कोण 40 डिग्री है। तो प्रमेय ये कहता है कि केंद्र पर बनाया गया कोण दूसरे चाप पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है, यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। 40 गुने 2 80 डिग्री, तो आपका 80 डिग्री हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट,
चलिए इस प्रश्न में कहना है कि दी गई आकृति में एपी और बीपी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। यदि कोण APB बराबर 62 डिग्री है तो कोण AQB का मान ज्ञात करें। चलिए इस प्रकार दिया है और एक बिंदु P है, ठीक, और ये स्पर्श रेखा है 2, यह स्पर्श रेखा है, ठीक है, और इसमें एक केंद्र है O। APB ये वाला आपका इस प्रकार है और ये वाला यहां से यहां तक है, ठीक है। और इसमें APB ABQ APB कौन है? APB इसका मान दे दिया आपका 62 डिग्री, ठीक। और AQB का मान आपसे पूछ रहा है, AQB ये वाला आपसे पूछ रहा है, इसका मान लेते हैं x। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं इसमें करना है, बस आपको प्रमेय याद रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्रमेय क्या कहता है कि ये क्या है? स्पर्श रेखा है, तो इसके आमने सामने का जो कोण होता है ना, दोनों मिलाकर आपका 180 डिग्री होता है। यानी कि ये वाला कोण मिलाकर आपका 180 डिग्री होता है। यानी कि यह 62 डिग्री है तो 180 में से अगर 62 डिग्री घटा देते हैं, 10 में 2 8, 7 में 6 घटेगा 1 1, 118। यानी कि 118 यहाँ पर रखिएगा तो 118 प्लस 62 180 आपका कोण हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये आपका 180। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चाप को देखिएगा, AB चाप को, इसके द्वारा जो कोण बनाया गया है केंद्र पर 118 डिग्री है, और इसी चाप द्वारा किसी अन्य चाप पर x डिग्री बनाया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है इसका तो दुगुना है ना, तो ये कितना है? इसका आधा हो जाएगा, तभी ना इसका दुगुना हो पाएगा, ठीक है। यानी कि 118 का आप 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 5 10, 2 9 18, यानी कि 59 डिग्री। x बराबर में आपका 59 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 59 डिग्री, तब ना ये केंद्र पर बना हुआ कोण इसका दोगुना होगा, तो 59 गुने 2 से गुना कीजिएगा तो 118 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में कोण AOB बराबर 46 डिग्री, AC और OB समकोण पर काटती है, ठीक है। कोण OBC का मान क्या होगा जिसमें O वृत्त का केंद्र है? इसमें आपको चित्र दिया है इस तरह का, ठीक है, और इसमें O वृत्त का केंद्र है, कुछ इस तरह से दिया है, ठीक है। और इसमें ABC और इसमें दे दिया है कोण AOB बराबर 46 डिग्री, तो कोण AOB बराबर 46 डिग्री, 46 डिग्री, ठीक। और इसमें आपसे पूछ रहा है कि कोण OBC ये वाला आपसे पूछ रहा है, यानी कि इसका मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। साथ में आपसे ये कह रहा है प्रश्न कि भुजा AC और OB समकोण पर काटती है, यानी कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करना है ना, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे सॉल्व हो पाएगा। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो इस चाप को देखते हैं, इस चाप को देखते हैं, तो इसके द्वारा जो केंद्र पर बनाया जो कोण है ना, वो 46 डिग्री है, ठीक है। और इसी चाप द्वारा अन्य चाप पर यहाँ पर भी आपका एक कोण बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गया है और चाप के दूसरे सिरे पर आपका मिल गया है, मतलब प्रमेय यहाँ पर आपका सफल होगा। प्रमेय कहना है कि जो दूसरे चाप पर बनेगा, जो दूसरे चाप पर जो कोण बनेगा, उस कोण का दुगुना केंद्र पर बन जाता है, यानी कि ये दुगुना है, ये वाला क्या है? आधा है, यानी कि 23 दूनी की 46, ये आपका 23 डिग्री है,
23 डिग्री। क्लियर है क्या यहाँ पर में? ठीक है, प्रमेय का कहना है कि केंद्र पर जितना कोण बनेगा दूसरे चाप पर बना हुआ कोण का दुगुना होगा। ये 46 डिग्री है तो ये आपका 23 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए थीटा का मान निकालना है। तो इस त्रिभुज के देखते हैं, केवल इतना इतना देखते हैं। तो थीटा 23 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। तो एक त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 90 डिग्री और 23 डिग्री जोड़कर घटा देते हैं तो निकल जाएगा 90 और 23 को जोड़ते हैं तो 3 9 2 11, इसको जोड़ घटा दीजिए 7 और 7 में से 1 घटेगा 6, यानी कि थीटा बराबर में आपका 67 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है नीचे दी गई आकृति में कोण OAB का मान ज्ञात करें। कुछ इस तरह से दिया है दोस्त आकृति। इसमें एक केंद्र है O, ठीक है, और इस तरह से दिया है ये वाला, और इसमें यहाँ से निकल करके यहाँ तक टकराया और यहाँ से मिल गया, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक A B, ये वाला आपका B है, ये आपका C है, ठीक है, और ये आपका 15 डिग्री कोण दे दिया है। और आपसे पूछा है कोण OAB यानी कि ये वाला आपसे पूछा है, इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस चाप को देखते हैं AB को, इसको तो इस चाप के शीर्ष A से निकल करके केंद्र पर टकरा करके इस चाप के दूसरे बिंदु दूसरे शीर्ष B पर आया है, ठीक है, केंद्र पर बनाया है। इसको जो हम देखते हैं तो A से निकल करके दूसरे चाप पर C पर टकरा करके इस चाप के दूसरे शीर्ष B पर मिल गया है। यानी कि अगर यहाँ पर 15 डिग्री बनाया है तो प्रमेय के अनुसार केंद्र पर बनाएगा कितना? इसका दोगुना। तो 15 गुना 2 30 डिग्री यहाँ पर कोण हो जाएगा। दिमाग यहाँ पर आपको रखना है कि यहाँ पर आपको थीटा का मान निकालना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त। करना क्या है, इस त्रिभुज के देखते हैं ABO को, इस त्रिभुज के देखते हैं तो केंद्र से A ये क्या है? एक त्रिज्या हो जाएगा, और केंद्र से B ये भी तो त्रिज्या हो जाएगा ना। यानी कि त्रिभुज ABO एक संद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और संद्विबाहु में दोनों भुजा बराबर होते हैं, और जो दो भुजा बराबर होती है उसके सामने वाले समूह कोण बराबर होते हैं। यानी कि इसके सामने थीटा है तो ये भी R है, तो इसके सामने भी ये आपका थीटा हो जाएगा। क्लियर है? बस यही सी पॉइंट को आपको ध्यान देना है। तो इस त्रिभुज में कितना डिग्री है कोण? 180 डिग्री। तो इसको जोड़ दीजिए, थीटा थीटा 2 थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 2 थीटा 30 डिग्री इधर जाएगा तो 150 डिग्री, 2 से भाग दीजिए 75 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर में आपका 75 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बस इसी पॉइंट को ध्यान देना था कि ये आपका संद्विबाहु त्रिभुज बन जा रहा था, जिससे आपका थीटा थीटा बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है O केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, तथा A एवं B वृत्त पर दो बिंदु है। यदि कोण APB बराबर 30 डिग्री है तो कोण OAB का मान कितना होगा? ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के केंद्र O है, ठीक है, इस वृत्त के बाहर एक बिंदु है, ले लेते हैं P, और ये एक स्पर्श रेखा है P से। ये स्पर्श रेखा है, मतलब कि छू कर जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये भी आपका स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये दोनों जो है AB है, तो AB तो आपका हो जाएगा स्पर्श रेखा PA PB, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोण APB बराबर में 30 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और आपसे ये पूछ रहा है कोण OAB यानी कि ये वाला यहाँ से मिला दीजिए,
ओ ए बी। ठीक है, यानी कि ये वाला आपसे पूछ रहा है कि ये वाला कोण कितना होगा। इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपने थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। नियम को फॉलो करने के लिए क्या करना होगा कि अगर केंद्र से इसको यहाँ से मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। ठीक है, अब इसको देखते हैं, ये 30 डिग्री और ये कोण, केंद्र पर जो कोण होगा दोनों मिलकर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। जिसमें 30 डिग्री दे दिए है तो ये कितना होगा, 150 डिग्री। 150 डिग्री, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 30 + 150 तो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर आपका 180 डिग्री कोण होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि त्रिभुज ओ ए बी को देखिए। तो जब हम इसको देखते हैं तो ये भी त्रिज्या एक भुजा हो जा रही है, ये भी त्रिज्या हो जा रही है, यानी कि दो भुजा बराबर हो जा रही है। जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो जाता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ उसके दो कोण भी बराबर हो जाती है। दो कोण कौन सा बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा के सामने वाली कोण बराबर होती है। जैसे ये त्रिज्या के सामने थीटा है, ये भी त्रिज्या है ना, तो इसके सामने वाला भी ये भी आपका थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको थीटा से मतलब है ना, तो एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री कोण बनता है, होता है। तो थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस 150 डिग्री बराबर में 180। 180 में से 50 घटेगा तो 30 डिग्री, 2 15, यानी कि थीटा बराबर है आपका 15 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक बाहरी बिंदु से किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, संपर्क बिंदुओं से होकर गुजरने वाले जीवा 72 डिग्री कोण को केंद्र पर अंतरित करती है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितने माप का होगा? क्या पूछ रहा है? स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण पूछ रहा है। चलिए समझते हैं इसको। इस प्रकार है, वृत्त है, ठीक है, और किसी बाहरी बिंदु से ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये P बिंदु है, और यहाँ से आपका स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर। ठीक है, और एक यहाँ से, ठीक है, दो स्पर्श रेखा है। अब ये कह रहा है कि संपर्क बिंदु, इसको मान लेते हैं A है और B, मान लेते हैं इसको। संपर्क बिंदु से होकर गुजरने वाली जीवा केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये केंद्र है, और ये यहाँ से मिलकर के यहाँ पर एक जीवा हो जाएगा, और केंद्र पर कितना डिग्री कोण अर्पित कर रहा है? 72 डिग्री का। तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना देगा? 72 डिग्री। ये प्रश्न का कहना है। ठीक है, चलिए अभी आपसे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, मान लेते हैं थीटा है। चलिए ध्यान दीजिएगा एक बात, ये दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये 72 डिग्री है और ये थीटा है, तो दोनों मिलकर कितना डिग्री? 180 डिग्री होते हैं, यानी कि 180 में से आप 72 डिग्री घटा दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 8 और 7 में 108, यानी कि 108 डिग्री। इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहर बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। A और B वृत्त पर बिंदु है। यदि कोण APB बराबर 72 डिग्री तो कोण OAB बराबर क्या होगा? चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं, देखते हैं आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं। कुछ समय के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, अगर इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बाहर बिंदु है P ले लेते हैं यहाँ पर, और स्पर्श रेखाएं हैं, और ये स्पर्श रेखाएं हैं।
ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। अब ये कह रहा है कि ए और बी है, ए बी, तो पी ए और पी बी स्पर्श रेखा हो गया। ए पी बी बराबर में 72 डिग्री, ए पी बी आपका ये 72 डिग्री है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कोण ओ ए बी, ओ इसका केंद्र है, ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी, ठीक है। तो इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कैसे? ये आपका क्या होगा, त्रिज्या, ये भी तो आपका ये त्रिज्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा है, तो ये आमने सामने के जो कोण हैं, इनको कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 72 डिग्री दे दिया है। यहाँ पर कौन सा कोण रखें, यानी किस डिग्री का माप रखें कि यहाँ पर मिल करके 180 डिग्री हो जाए। तो 180 में से 72 घटाओ, 8 0 1 108 हो जाएगा, 108 डिग्री। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा है कि ओ ए बी, ले लेते हैं इसको थीटा, ओ ए बी थीटा, ठीक है। इस त्रिभुज के देखते हैं, त्रिभुज बी ओ ए को जब देखते हैं तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी कि कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि देखिए आर के सामने थीटा है, तो ये भी तो आर है ना, आर के सामने भी ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है टोटल, तो थीटा थीटा 2 थीटा, 2 थीटा प्लस 108 बराबर में 180, 2 थीटा और 180 में से 108 घटाएंगे तो कितना, 72 डिग्री, भाग देंगे तो 36 डिग्री, यानी कि ये आपका हो जाएगा 36 डिग्री। क्लियर है? चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहना है कि बिंदु पी क्यू और आर एक वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी क्यू आर बराबर 40 डिग्री और कोण क्यू आर पी बराबर 60 डिग्री, तो केंद्र में चाप क्यू आर द्वारा अंतरित कोण कितना होगा। चलिए, इस प्रकार है, वृत्त है, ठीक है, और पी क्यू आर एक बिंदु है, और बिंदु इस प्रकार है कि ले लेते हैं पी, यहाँ पर ले लेते हैं क्यू पर आर, ले लेते हैं अपने मन से, पी क्यू आर है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना दिया, 40 डिग्री, ठीक है। और क्यू आर पी, क्यू आर पी यहाँ पर आपका बना दिया कितना डिग्री, तो ये 60 डिग्री आपका बना दिया कोण, 60 डिग्री, ठीक। और आपसे ये पूछ रहा है कि चाप क्यू आर द्वारा, क्यू आर कौन है, ये वाला है, चाप क्यू आर द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये वाला आपका केंद्र हो जाएगा, केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा। चलिए दोस्त, क्यू आर द्वारा है ना, तो इसके द्वारा यहाँ पर और यहाँ पर इसका मान बताना है कि केंद्र पर कितना कोण होगा। चलिए दोस्त, इसको तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, केवल आप प्रश्न समझ जाओगे तो सॉल्व करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज में दो कोण का मान तो दे दिया है 60 और 40, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 40 60 100, तो ये आपका 80 डिग्री, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चाप को देखते हैं क्यू आर को, क्यू आर जो हम देखते हैं तो क्यू शीर्ष से निकल करके केंद्र पर थीटा कोण बनाया गया और यहाँ से टकरा करके आर पर पहुँच जाएगा, ठीक है। क्यू शीर्ष से एक और भुजा निकल करके दूसरे चाप पर टकरा करके इस चाप के दूसरे शीर्ष आर पर मिल गया है, यानी कि प्रमेय के अनुसार ये कहता है कि केंद्र पर बनाया गया कोण अतिरिक्त चाप पर बनाया गया कोण का दुगुना होता है, यानी कि 80 डिग्री है तो ये 80 डिग्री का दुगुना हो जाएगा कितना, 160 डिग्री। आंसर हो गया, ठीक है। केवल आपको प्रमेय ध्यान में रहेगा तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उन दोस्तों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक है। एक और बात, मैथमेटिक्स को बेहतरीन ढंग से पॉइंट टू पॉइंट सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
और एक यकीन मानिए कि जो भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आपका डाउट होगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ वो डाउट आपका क्लियर करूँगा, ठीक है, वो भी फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा के साथ थीटा कोण को अंतरित करती है, ठीक है। कोण ओ बी ए की मान क्या होगी? प्रश्न कहना है कि एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें एक जीवा है ए बी, ए ले लेते हैं इसको ए बी, ठीक है, ये यहां पर इसका केंद्र है ओ। तो इसका एक स्पर्श रेखा के साथ में ए पर थीटा कोण अंतरित करती है। चलिए स्पर्श रेखा इस तरह से ले लेते हैं, इस प्रकार। तो यहां पर आपका थीटा कोण बन जाता है, ठीक। और आपसे पूछ रहा है कि कोण ओ बी ए की मान कितना होगा, ओ बी ए, यानी कि ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। चलिए दोस्त, तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा ना, ये भी केंद्र से इसको अगर मिलाते हैं तो ये भी आपका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। अगर पिछले जितने भी प्रश्न अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से, तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा। परमेय आपका कहता है कि जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर मिले हुए हो तो वहाँ पर आपका 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री कोण बन जाएगा तो 90 में से अगर थीटा घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और अब देखिए, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, दोनों बराबर, यानी कि कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आर भुजा के सम्मुख कोण और ये आर भुजा के सम्मुख कोण 90 माइनस थीटा, यानी कि ये भी आपका 90 माइनस थीटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोल सकते हैं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, या हमें कोई समझाने में दिक्कत है, तो वो आप पॉइंट बेझिझक बोल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए।